नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर गुड मॉर्निंग वाले फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, आज हम वो वाला टॉपिक शेयर करेंगे जिसमें कि अगर आप छोटे छोटे पोट्स हैं आपके पास या छोटे छोटे प्लांटर्स हैं, उनमें भी आप उन कटिंग्स को चला सकते हो। और दूसरा, अगर आपको कटिंग लगाना भी नहीं आता तो आप उन पोट्स में नर्सरी से वो प्लांट परचेज करके ला सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, जो इस मौसम का भी है और वैसे ये हमेशा रहने वाला प्लांट है, कैलेनकोई, जिसमें विंटर में फ्लावर आते हैं। तो इन प्लांट्स को भी आप नर्सरी से ला सकते हो और ग्रो कर सकते हो। ये नई नई कटिंग्स भी मैंने लगाई हैं, जो कि अब चल रही हैं, क्योंकि विंटर में इनमें फूल आ जाते हैं। और इस वक्त अगर आपके पास बड़ा प्लांट है इसका या कई सारे प्लांट है, तो इनकी कटिंग काट काट के आप छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा सकते हो, जो कि आने वाले टाइम में कटिंग तो आपकी चलेगी चलेगी, लेकिन जब इसमें फूल आएंगे, जब आपका प्लांटर फूलों से भर जाएगा, तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो धीरे धीरे करके आप इस तरीके से अपने गार्डन में प्लांट्स की जो मात्रा है उसको बढ़ा सकते हो। और ये दोस्तों, जो प्लांट आज हम शेयर करेंगे वो बिल्कुल आपके स्मॉल पॉट्स के लिए हैं, जो कि बिल्कुल कुछ दिनों में 15-20 दिन में ही आपके जो प्लांट्स हैं वो आपके पोट को पूरा तरीके से कवर कर लेंगे। तो ये जो आज के प्लांट है, इनको आप कहीं भी लगा सकते हो, लगा तो आप बड़े में भी सकते हो, लेकिन ये छोटे जो प्लांटर या पोट होते हैं ना, उनमें बड़े खूबसूरत लगते भी हैं और चलते भी हैं। तो नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों आपका बेबी सनरोज का प्लांट। तो ये भी दोस्तों बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसको आप छोटे छोटे पोट में लगाओ और हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हो। और इसकी जो दोस्तों ये लटकती हुई ब्रांचेज आप देख रहे हो, तो ये बहुत सुंदर लगती हैं। और दूसरा, बहुत इजी टू ग्रो और मतलब बड़ा रफ टफ सा प्लांट है ये। और जितने भी दोस्तों मैं आपको प्लांट बताऊंगी, इनमें कोई ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको हैंग करके भी लगाओगे ना, और 2-2 4-4 दिन में, 5-5 दिन में या हफ्ते में 1-2 बार भी आप पानी देते हो तो भी इनके लिए सफिशियंट है। तो इस तरीके के प्लांट है। और आगे आने वाला जो मौसम है वो तो वैसे ही थोड़ा ठंडक भरा होगा, तो इतना ज़्यादा पानी देने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये भी दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है। इसकी कटिंग भी आप इस वक्त छोटे प्लांट्स में, प्लांटर में या सेरेमिक के आपके पोट्स हैं उनमें लगा सकते हो। क्योंकि दोस्तों अब जो सेरेमिक के पोट्स की वैल्यू जो है ना, वो ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग अब थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने लग गए हैं घर को। और सेरेमिक के पोट जो हैं वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आज के जो हमारे ज़्यादातर प्लांट रहेंगे वो आपके छोटे पोट्स के लिए, प्लांटर्स के लिए या सेरेमिक के पोट्स के लिए रहेंगे। तो ये देखिए मेरे साइकिल में लगे हुए हैं ये छोटे छोटे से गमले। इनमें देखो कितनी अच्छी ये कटिंग्स चल रही हैं, और कोई ज़्यादा पुरानी कटिंग नहीं है दोस्तों ये, मुझे भी अभी कुछ ही टाइम हुआ है इनको लगाए हुए। तो बहुत जल्दी से दोस्तों बेबी सनरोज के प्लांट आपके गमले को कवर कर लेते हैं, जिसमें मतलब आपने लगा रखे हो। तो ये हैंगिंग बास्केट के लिए भी अच्छा है, जैसे आप दिवाली पे डेकोरेशन करने के लिए घर को सजाते हो और आप चाहते हो थोड़ी सी मैं ग्रीनरी भी ऐड करूं। और इस वक्त दोस्तों गार्डनिंग का ज़्यादा मन इसलिए भी करता है क्योंकि मौसम इस अनुसार होता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है तब हमारा मन नहीं करता इस तरह के काम करने का। लेकिन जिनको गार्डनिंग का शौक होता है वो तो करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अच्छे मौसम की तलाश में होते हैं कि जब अच्छा मौसम आएगा तभी हम करेंगे। तो उनके लिए बेस्ट प्लांट है ये, और हमेशा रहने वाले हैं। एक बार आप इसको लगा दोगे फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये छोटे छोटे फूल देख ही रहे हो आप, इस पे ऐसे छोटे छोटे फूल आएंगे इस पे। और ये देखो नीचे भी कितने बंच के बंच लटके हुए हैं, और इतने काटती रहती हूँ मैं यहाँ से नए नए गमलों में लगाने के लिए। तो इसकी कटिंग दोस्तों बहुत आराम से चलती है और बहुत कम टाइम में चल जाती है। और नेक्स्ट आपका प्लांट आता है छोटे गमलों के लिए, सेरेमिक पोट्स के लिए या हैंगिंग बास्केट के लिए। ये है दोस्तों एस्पेरेगस का प्लांट, जो कि बहुत खूबसूरत प्लांट है। और इसको उगाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, एक बास्केट में लगा के, और बहुत बार बता रखा है। इसके नीचे दोस्तों बल्ब होते हैं, जैसे हमारे गार्लिक होता है ना, तो इस तरह के ना इसके छोटे छोटे से बल्ब होते हैं। जब हम उसकी बंच को तोड़ देते हैं, वो अलग अलग से क्लोव्स निकलते हैं जो, इसी तरीके से इसके छोटे छोटे से बल्ब होते हैं। तो उनको आप अलग अलग करके डिवाइड करके, अगर आपके पास ये एक लगा हुआ है, आपको पता नहीं है इसको लगाने का तरीका, तो थोड़े से आप इसके बल्ब निकाल के अलग अलग जगह पे लगा सकते हो। और फिर देखना कुछ ही दिन में ये सारा का सारा फैल जाएगा। और ये भी मेरा बिल्कुल दोस्तों नया नया लगाया हुआ है।
और ये देखो इसकी नई नई अब ये निकलने लगी हैं स्टेम्स। जब लगाया था जब 2-4 ही पत्ते थे और ये भी देखिए कितना कवर हो गया है सारा का सारा। तो इस तरीके से ये जो आपका प्लांट है प्यारा सा, ये भी आपके छोटे गमलों के लिए, सेरेमिक पॉट्स के लिए और आपकी हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट है। तो उम्मीद है आपको ये सारे पौधे पसंद आ रहे होंगे। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये, क्योंकि दोस्तों ये कोई मेरी ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते और बिल्कुल, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं सारे के सारे पौधे। तो किसी भी तरीके के पोट में चल जाते हैं, चाहे आपके प्लास्टिक के हों, चाहे आपके सेरेमिक के हों, सीमेंट के हों, या आपकी कोको कोयर की हैंगिंग बास्केट हो, उनमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। या कई बार दोस्तों हमारी किचन में ऐसी बास्केट होती हैं जो कि बिल्कुल वेस्ट होती हैं, उनमें भी आप लगा सकते हो। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों आपका एडीनियम। एडीनियम की कटिंग भी बहुत लोग पूछते हैं, इस वक्त हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। और ये मौसम चल रहा है, लेकिन बस एडीनियम में एक बात का ध्यान रखना होता है, अपने पानी नहीं देना होता ज़्यादा, अपने आप ही इसकी कटिंग रूट बनाना शुरू कर देती है हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी में ही। तो जब आप इसको लगाते हो हल्की सी मॉइस्चर वाली मिट्टी हो, थोड़ा सा कोकोपीट मिला के अगर लगाते हो तो बेस्ट है, क्योंकि फिर आपको पानी नहीं देना पड़ेगा और बिल्कुल हल्के से मॉइस्चर में इसकी कटिंग्स तैयार हो जाती हैं। और इसी तरीके से दोस्तों आपके मनी प्लांट्स भी हैं। इस वक्त आप शकरकंद की गांठ भी लगा सकते हो। शकरकंदी आई हुई है मार्केट में, छोटी छोटी काट के, और वो मिट्टी में दबा सकते हो, उसकी भी बहुत सुंदर बेलें तैयार हो जाती हैं। तो ये समझ लो ये सारे छोटे गमलों के ही प्लांट है, और ये देखो सारे छोटे छोटे गमलों में ही लगे हुए हैं। ये जेड की कटिंग देख रहे हो आप, ये रोइयो का प्लांट देख रहे हो आप। तो यहाँ मेरे सारे छोटे छोटे से ही गमले रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको देखने से भी आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या क्या लगा रखा है। और ये सारी कटिंग और प्लांट्स दोस्तों आप अपने छोटे गमलों में लगा सकते हो। और एडीनियम की कटिंग के लिए दोस्तों बिल्कुल आपके पास अगर डीप कोई प्लांटर भी नहीं है, आपको कोई इसके लिए डीप प्लांटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके लिए सोइल की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप बिल्कुल जो छिछले से गमले आपके जो शैलो हैं एकदम, या ट्रेज हैं आपकी घर की वेस्ट हैं, उनमें भी आप इसकी कटिंग्स को तैयार कर सकते हो। और जेड की कटिंग तो भाई वैसे ही शुभ मानी जाती है घर के लिए, तो जेड प्लांट्स की कटिंग भी आप लगा सकते हो। और बहुत छोटे छोटे गमलों में दोस्तों इतनी फैल जाती है ये, मैंने तो बहुत सारी चीज़ों में लगा लगा के इसको हैंग किया हुआ है, और इतनी अच्छी चल रही है ये। और इस बेल को भी दोस्तों मैं कितनी बार तो काट चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाती है, सारे इन पौधों को कवर कर लेती है। तो इसको काटती भी रहती हूँ, फिर भी ये दोबारा से फिर ऐसे बढ़ बढ़ के फिर फैल जाती है ये। और ये देखो आप क्या क्या लगा हुआ है, ये देखो मैंने इसको ऊपर भी चढ़ा रखा है, नीचे भी फैल रही है। तो ये देख लो आप, इस वक्त आप शकरकंदी की कटिंग भी लगा सकते हो, जिसे पोमिया बोलते हैं। तो आप एक बार चेक कर लेना, इस पे मैंने वीडियो बना रखा है। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये प्लूमेरिया के प्लांट। प्लूमेरिया में दोस्तों बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। तो ये है एक तरह से सामने से गोल पत्तों वाली वैरायटी। तो ये डेकोरेशन के लिए प्लांट है दोस्तों, इसमें कोई फूल फाल नहीं आते। तो प्लूमेरिया की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज हैं जिसमें फ्लावर नहीं आते, कुछ में फ्लावर्स आते हैं। तो ये वाली कटिंग भी आप तैयार कर सकते हो। आप इसके साथ कैलेनकोई की भी देख रहे थे, लैंडाना को भी आप छोटे छोटे गमलों में, बास्केट्स में या सेरेमिक के पोट्स में लगा सकते हो। और दोस्तों सेरेमिक के पोट सुंदर होने के साथ साथ मतलब अगर ये प्लांट आप उनके साथ मैच करके लगाओगे तो प्लांटर तो वैसे ही सुंदर होते हैं, और इन प्लांट्स के लगने के बाद तो वो और भी खूबसूरत लगेंगे आपको। तो ये देखो ये मैंने नई नई कटिंग्स लगाई हैं अभी, तो ये पत्ते वत्ते आने इसमें चालू हो गए हैं। और इस तरीके से ये कैलेनकोई की देखो आप, ये भी कटिंग लगाई हुई है नई नई। और रहा ये लेंटाना का प्लांट, ये भी दोस्तों बिल्कुल छोटे से गमले में लगा हुआ है, और ये आगे तक फैला हुआ है अब, और बिल्कुल छोटा सा पोट है इसका, ये ब्लू कलर का पीछे देख रहे हो। तो इसको भी आप छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा सकते हो। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये ड्वार्फ जो मैक्सिकन पेटूनिया होता है। ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें फूल तो आते ही है सारे साल, और दूसरा दोस्तों ये आपके छोटे छोटे जो गमले होते हैं उनको पूरी तरह से कवर कर लेता है, क्योंकि आप इसके पत्तियों की शेप ही देख रहे हो कैसी है कि ये बाहर की तरफ फैलती हैं पत्तियां, और ऊपर से जब और नहीं निकलती हैं तो पूरा एक बास्केट को या प्लांटर को ये कवर कर लेती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये छोटा सा ही पोट है, इसको इसने कितना अच्छा कवर कर रखा है। और ये बाहर एक हॉरिजॉन्टल जो मेरा पोट है, इसको भी देखो कितना अच्छा सा ये कवर करने लग रहा है ना, काफी सारा कर रखा है इसने कवर, और भी करने लग रहा है।
तो उम्मीद है आज के प्लांट्स और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो बस दोस्तों, अगर आपके पास ये कटिंग नहीं है तो देखो आसपास सर्च करो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर डियर प्लांट्स।